हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग सचिव बेसिक शिक्षा आदेश जारी। आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे, जानेंगे शिक्षक स्थानांतरण व समायोजन विशेष के परिपेक्ष में क्या इन्फॉर्मेशन है। साथ ही स्कूल मर्जर विशेष के परिपेक्ष में विभागीय अपडेट और साथ ही आप सभी को इंगित कराएंगे महत्वपूर्ण खबर जो कोर्ट से आ चुकी है उसके बारे में। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं और विभाग से रिलेटेड हैं उनका भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। साथ ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक शिक्षकों को स्वैच्छिक तबादले का एक और मौका। 20,182 शिक्षकों को स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण दिए जाने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों को स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए एक और अवसर देगा। इससे आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों से आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन लेने, सत्यापन और स्थानांतरण आदेश के संबंध में कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो सके और शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुरूप तैनाती पा सके। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 23 जून को जिन 20,182 शिक्षकों का स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण मिला है उनमें से कुछ शिक्षकों ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उन्हें कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई के निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके बाद स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया कुछ दिन में फिर से शुरू की जाएगी और इसके लिए आवश्यकता से अधिक शिक्षक तथा आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तैयार कर जारी की जाएगी ताकि उसी अनुरूप शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सके। आवेदनों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कराया जाएगा और उसके बाद स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों से स्वेच्छा से आवेदन न करने पर विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। अब बात कर ली जाए, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। एक और महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई आज लिस्टेड हो चुकी है जो विद्यालय विलय यानी स्कूल मर्जर विशेष से रिलेटेड है। यहाँ पर देख रहे हैं रिट सी नंबर है 21,591/2025। इस केस पर सुनवाई के परिपेक्ष में अगर बात कर लें, आज 9/7/2025 को कोर्ट नंबर 32 में सीरियल नंबर 64 पर सुनवाई जो है ये लिस्टेड हो चुकी है। आज की सुनवाई फ्रेश काज लिस्ट में लिस्टेड हुई है, यानी निष्कर्ष बहुत ही उम्मीद है जल्द आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद आज की सुनवाई पर निर्भर करेगी, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है। अब इस सुनवाई और फैसले की क्या स्थितियां रहेंगी, उम्मीद है कि आज की सुनवाई में एक विशेष निष्कर्ष देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए, विलय के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदेश भर में प्रदर्शन। बीएसए कार्यालयों पर शिक्षकों ने 10 सूत्री ज्ञापन भी दिया। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की पदोन्नति, सामूहिक बीमा की भी उठाई मांग। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर के शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेश भर में बीएसए कार्यालयों पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन देकर के स्कूलों का विलय न करने और जिनका विलय हो चुका उन्हें निरस्त करने की मांग के प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री ज्ञापन भी दिया। इसके माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली, विशिष्ट वीटीसी व उर्दू वीटीसी वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति करने, सामूहिक बीमा 10 लाख तक करने, शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने और उपार्जित व अध्ययन अवकाश देने की जो है मांग की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। आपका स्कूल बचाओ अभियान आज से आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान 9 जुलाई को जौनपुर से शुरू हो रहा है। तो ये भी एक विशेष प्रयास आपको देखने को मिल रहा है। खबर डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से कि परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया धरना। सीएम को संबोधित 10 सूत्री मांगों को लेकर के डीएम के प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। यहाँ भी देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 10 सूत्री मांगों को लेकर के दिया धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने दिया समर्थन।
कई राज्यों में कम नामांकन वाले विद्यालयों का हो चुका है विलय। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय को लेकर के अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को राहत मिलने के बाद अब इन स्कूलों का नज़दीकी विद्यालयों में विलय आसानी से किया जा सकेगा। हालांकि कुछ राजनीतिक दल अब इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। दूसरी ओर बेसिक शिक्षा विभाग अब आश्वस्त होकर के विलय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का विलय करने के मामले में यूपी कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश जैसे 9 राज्यों में यह प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। कई जगहों पर तो नामांकन बेहद कम होने के चलते स्कूलों को पूरी तरह बंद भी करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों से कम या शून्य नामांकन वाले 1200 स्कूल बंद किए गए हैं। इनमें से 450 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं था। 25 से कम छात्रों वाले स्कूलों का विलय किया गया। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 5900 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को हाई स्कूलों में मिलाया गया। झारखंड में शिक्षा सुधार की दिशा में 4380 स्कूलों का विलय किया गया। असम में 30 से कम बच्चों वाले स्कूलों को मिलाया जा चुका है। दिल्ली नगर निगम में 60 स्कूलों का विलय कर उनका नाम भी बदल दिया गया। उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों का विलय किया गया था, बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब यूपी सरकार हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद तेजी से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों में विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। विभाग का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। बड़ी खबर है कि बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर होगी कार्रवाई। बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया है कि वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी ब्लॉकों में ऐसे स्कूलों की 10 जुलाई तक सघन जांच कराएं। यह निर्देश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और राज्य सरकार की नियमावली 2011 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के स्थापित व संचालित नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार ऐसा करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना और हर दिन के उल्लंघन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि जांच के बाद यदि कोई स्कूल बिना मान्यता पाया जाए तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए और विद्यालय को बंद कराया जाए। इस संबंध में 15 जुलाई तक खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सूची निदेशालय को भेजी जाए। यहाँ भी देखेंगे स्कूलों की पेयरिंग निरस्त करने को शिक्षकों ने दिया धरना। स्कूलों की पेयरिंग के विरोध में शिक्षक मुखर हो गए हैं। मंगलवार को शिक्षकों ने शिक्षा भवन परिसर में धरना दिया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पेयरिंग का आदेश निरस्त करने की मांग की। यहाँ भी देखेंगे टीचरों ने स्कूल विलय के विरोध में घेरा बीएसए। आपे शिक्षा मंत्री से मिलकर जताया विरोध। प्रदेश में 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के पेयरिंग के नाम पर विलय करने को लेकर के उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा संघ का प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से मिला और संगठन ने निर्णय पर अपना विरोध दर्ज कराया। अगली खबर है यूपी बोर्ड के से रिलेटेड कि 29,000 से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 1 करोड़ छात्राओं के लिए इस बार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें छपकर तैयार हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे पेयरिंग के विरुद्ध बीएसए कार्यालय पर दिया धरना। ये भी आप सभी देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए फिर दावेदार नहीं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों का होता है राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति भवन में होता है पुरस्कार वितरण समारोह। अगली बड़ी खबर की परिषदीय विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड की जगह अब व्हाइट व ग्रीन बोर्ड लगेंगे। विद्यालयों के लिए 50% कंपोजिट ग्रांट जारी, इसी से लगेंगे नए बोर्ड। स्कूलों की दीवारों पर पेंट किया जाएगा ग्रांट का हिसाब किताब भी। तो देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे एटा के बीएसए पर आरोप तय, कोर्ट ने कहा कारण बताएं कि मुकदमा क्यों ना हो। देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर अवमानना याचिका या अवमानना मामले में एक महत्वपूर्ण कोर्ट ने आदेश दिया है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि छठवीं के सिर्फ 53% विद्यार्थियों को ही आता है 10 तक पहाड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को जांचने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर में कराया गया सर्वेक्षण में पाया गया कि 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 53% विद्यार्थियों की 10 तक का पहाड़ा आता है।
तो ये थी कुछ बड़ी खबरें जिनके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना। उम्मीद है कि आप वीडियो जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शेष आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई लिस्टेड है उसका क्या निष्कर्ष रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सुनवाई के बाद डिस्कस करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।